जा रहे हैं। लोगों में उत्साह है, बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह है, साथ ही साथ उनमें इस बात की भी खुशी है कि अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और जीत का जो जश्न है उसे वह मनाएंगे। जी बिल्कुल, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बताया जा रहा है कि शाम को बीजेपी ऑफिस में पहुंचेंगे। कितने बजे का वक्त है जब पीएम पहुंचेंगे वहां पर? आज ये निश्चित तौर पर मैं यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर है, सांसद है अनिल बलूनी, उन्होंने ट्वीट किया है और 6 बजे का समय जो है वह बताया है। और आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर किस तरह की तैयारी जो है वह यहाँ पर की गई है। आप पूरी तरह से देख रहे हैं कि यहाँ पर मंच जो है वह में तैयार में किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और उसको लेकर के मंच जो है वह यहाँ पर तैयार किया गया है। यहाँ पर आप देखिए कि कई समर्थक जो है वो यहाँ पर है। आप देखिए कि यहाँ पर स्टॉल जो है वो झालमुड़ी का स्टॉल जो है वह लगाया गया है। उनसे हम बात करेंगे। मैं देखिए यहाँ पर आप झालमुड़ी जो है वो दे रहे हैं, मिर्ची भी है, मिर्ची भी यहाँ पर रखा गया है। क्या कुछ कहेंगे? दादा, हम सभी देशवासियों को प्यार से झालमुड़ी खिला रहे हैं और दीदी को ये संदेश दे रहे हैं कि दीदी हम सिर्फ झालमुड़ी नहीं खिलाते, माछ भात खवाते। आप बातचीत जारी रखिएगा, झालमुड़ी वहां पर बट रही है, आप बातचीत जारी रखिए। वहां पर पीएम पहुंचेंगे शाम को, लेकिन फिलहाल आपको लखनऊ की तस्वीरें दिखाएंगे कि 5 में से 3 राज्यों में बीजेपी की बंपर जीत के बाद लखनऊ बीजेपी ऑफिस में कैसे जश्न मनाया जा रहा है। ढोल नगाड़ों पर बीजेपी कार्यकर्ता झूमते नजर आए। इस मौके पर दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद हैं। ये देखिए तस्वीरें, भगवा लहरा दिया है इन्होंने पूरी तरीके से, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, जश्न मनाया जा रहा है। ये तस्वीरें लखनऊ की बीजेपी ऑफिस की। बंगाल के अंदर सुरक्षित नहीं, आज भारत में भारतीय जनता पार्टी को जिता करके वहाँ के लोगों ने संदेश दे दिया। अब पूरे देश में कोई स्थान ऐसा नहीं जब कहाँ कमर का फूल न कर सके। आज राष्ट्रवादी ताकत पूरे देश के अंदर छा गई है और लगता है कि आने वाले समय में जो केरल और तमिलनाडु रह गया है वो भी भगवा में होने वाला है। और वास्तव में बंगाल ने जो संदेश दिया है वो उत्तर प्रदेश तक आया है और 2027 में फिर से उत्तर प्रदेश भगवा में होने जा रहा है। पश्चिम बंगाल की जो जीत है, उत्तर प्रदेश में आगे चुनाव है, किस तरीके से देखते हैं? जहाँ जहाँ अखिलेश यादव गए वो सारे लोग चले गए। पहले दिल्ली गई, बिहार गए तो बिहार गई और उसके बाद उन्होंने ममता को समर्थन दिया तो ममता गई। और अब उनकी बारी है कि उत्तर प्रदेश से वो जिस तरह से ममता पूरी तरह से गई है वैसे ही उत्तर प्रदेश से अखिलेश जी पूरी तरह से विदा होने वाले हैं। बिल्कुल, कार्यकर्ता उत्साहित हैं, कार्यकर्ताओं में उत्साह है। ये भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय की तस्वीरें हैं और हर कार्यकर्ता उत्साह में यहाँ पर है। राज्य मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, एक तस्वीर हम पूरी दिखाएंगे कि ये तस्वीर भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय की है। बीजेपी तमाम जो नेता है ये ढोल नगाड़ों के साथ में इस तरीके से नृत्य भी चल रहा है, नाच गाना भी हो रहा है। बंगाल से जो तुष्टीकरण की राजनीति ममता दीदी ने प्रारंभ की थी, ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सुशासन में वो बह गए हैं। भाजपा की आंधी आई है, सनातनियों की आंधी आई है। सत्यवान जी क्या कहेंगे? बड़ी मेहनत कर रहे हैं आप लोग। ये मोदी जी और अमित शाह जी की जीत है, भारतीय जनता पार्टी की जीत है और हर कार्यकर्ता की जीत है। भारत माता की जय, वंदे मातरम।
वंदे मातरम, ये जारी रहेगा मामला आगे तक। आज भी जारी है, कल भी जारी रहेगा और हमेशा हर प्रदेश में आने वाले समय में भाजपा की सरकार होगी, कार्यकर्ताओं के दम पे बनेगी। कार्यकर्ताओं के दम पे सरकार सारे प्रदेशों में बनेगी। जय भाजपा, तय भाजपा। जय भाजपा, तय भाजपा। ये महिलाओं की खुशी आप देख सकते हैं, हाथों में मोबाइल है और ये देखिए किस तरीके से मुस्कुरा रही है। महिलाएं भी खुश हैं, समाज का हर कोई, जो भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय में हर उम्र के लोग हैं वो खुश हैं। देखिए ऐतिहासिक जीत ये बंगाल की है। दीदी का तानाशाही खत्म हो गया, ममता जी का तानाशाही खत्म हो गया। अब भारतीय जनता पार्टी की रहने वाली है, मैं बस्ती जिले की रहने वाली हूँ। अब दीदी का तानाशाही नहीं चलेगा। बंगाल में महिलाएं जैसे उत्तर प्रदेश में सुरक्षित है, जैसे उत्तर प्रदेश में सारी महिलाएं रात दिन में चलती है, कोई डर नहीं रहता, उसी तरीके से अब बंगाल में महिलाएं खुले में चलेंगी, कोई डर नहीं रहेगा। यदि महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, कोई दिक्कत हुआ तो बुलडोजर बंगाल में भी चलेगा, बुलडोजर बंगाल में भी चलेगा, सब जगह चलेगा। और ये दिखा दिया है, अब यूपी में भी चलेगा, बिहार बंगाल सब हमने ले लिया, अब ये भी बाकी है। अच्छा ये बताइए कि इस बुलडोजर का जो असर है, जो उत्तर प्रदेश में बुलडोजर है, उस बुलडोजर का असर बंगाल तक नजर आया? सब जगह नजर आया, आपको दिख ही रहा है, बहुत विदेश तक है बुलडोजर का, बुलडोजर विदेश तक का वो पूरे देश में फैलता है। और डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि अखिलेश यादव के रिश्तेदार तेजस्वी बिहार से गए, केजरीवाल गए, अब पश्चिम बंगाल से दीदी भी गई। अखिलेश यादव 2047 तक नहीं आने वाले और 2027 में सफाई चले जाएंगे। जय है और सारे देश के भाजपा कार्यकर्ताओं समर्थकों में खुशी की लहर है और पश्चिम बंगाल की जीत का जो आनंद है, जैसे लगता है कि हमने एक बार फिर से हिंदुस्तान में जीत दर्ज की है, भाजपा की देश में सरकार बनाई है, वैसे पश्चिम बंगाल की जीत की खुशी है। आसाम में तीसरी बार हमारी सरकार बन रही है, केरल और तमिलनाडु में हमारी विधानसभा में मौजूदगी होने जा रही है और पांडिचेरी में भी दूसरी बार सरकार। अंतिम सवाल है सर, ये अखिलेश यादव जी कह रहे थे कि दीदी हैं, दीदी रहेंगी। देखिए अखिलेश यादव जी का खेल खत्म, उनके रिश्तेदार तेजस्वी यादव चले गए, उनके पट्टीदार केजरीवाल जी चले गए और अब उनकी दीदी ममता दीदी चली गई। अब अखिलेश जी 2047 तक के लिए 2027 में चले जाएंगे। तो 5 राज्यों में से 3 राज्यों में बीजेपी की जीत पर गोरखपुर सांसद रवि किशन ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। मंत्री मोदी जी, हेमंत बिश्व शर्मा जी, इनके कार्य, भाजपा की नीतियां भाजपा को जिता रही है। गरीबों का कल्याण, बेटियों का कल्याण, ये जिता रहे। बंगाल एक बहुत ही विपरीत परिस्थिति थी, बंगाल का जीतना बहुत जरूरी था। आज बंगाल आजाद होगा, आज वो जीतेगा नहीं, वो आजाद होगा, वो सांसें लेगा, खुलकर सांसें लेगा। आज वहां बेटियों को आजादी मिलेगी, आज वहां का हिंदू आजाद होगा, अब वहां जय श्री राम बोल सकेगा। अब दुर्गा पूजा की यात्रा, दुर्गा पूजा इत्मीनान से लोग मनाएंगे, विकास देखेंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को और सबसे बड़ा योगदान गृह मंत्री अमित शाह जी को, आरएसएस को, संघ को और वो सभी कार्यकर्ता भाजपा के जो मेन जिनको क्रेडिट जाता है, जिनके घरों में हत्याएं हुई हैं। तो बीजेपी की बंपर जीत से अयोध्या का संत समाज काफी खुश है। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने संतों के साथ आतिशबाजी कर जश्न मनाया। भगवा परचम लहरा रहा है बंगाल में। बंगाल के वासियों ने चिकित्सा, शिक्षा, रोजी रोजगार, राष्ट्रवाद को चुना, न तो अपराध को चुना, न तो भ्रष्टाचार को चुना, न तो दंगा को चुना। वहाँ जो बोल रही थी हम्बा हम्बा, कम्बा कम्बा, डम्बा डम्बा, वो सारे हम्बा हम्बा, डम्बा डम्बा, कम्बा कम्बा खत्म हो गया। वहाँ सिर्फ राष्ट्रवाद, 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 हिंदुत्व, 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 हिंदुत्व। अब जो हिंदुत्व का साथ देगा वही देश में राज करेगा। जो सनातन का अपमान करेगा उसकी शासन सत्ता सरकार नहीं आएगी। जो वहाँ पर मदीना का गाना गाएगा काली माता, दुर्गा माता को छोड़कर, उसकी शासन सत्ता सरकार नहीं आएगी। अब
तिरंगे के सम्मान के साथ देश चलेगा। जो तिरंगा का सम्मान करेगा, जो राष्ट्रवादियों का सम्मान करेगा, जो सनातन का सम्मान करेगा, जो हिंदू संस्कृति का सम्मान करेगा, वही शासन सत्ता पर बैठ पाएगा। हमारी चुनावी कवरेज लगातार जारी रहेगी। यहां रुकना होगा छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। टीएमसी का सिंडिकेट, कान खोलकर सुन लो, ये सब शोल बहना। सुबह काउंटिंग चालू होगी, 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलना शुरू होगा, 1 बजे काउंटिंग समाप्त। दीदी टाटा गुड बाय। बंगाल के लोगों का जो मैंने मिजाज देखा है, बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में मुझे आना ही है। देखिए, 5 राज्यों में जनता ने तो मैंडेट दे दिया है। आज नतीजों का दिन है, नतीजों की तारीख है और ऐसे में इंतजार अब नतीजों का है। नतीजों से पहले जो रुझान दिख रहा है उसे लेकर के जश्न बीजेपी के खेमे में है। दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल तक, असम तक बीजेपी के नेता कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। आतिशबाजी की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। बीजेपी के खेमे में किस तरह से आतिशबाजी हो रही है, होली खेली जा रही है, रंग गुलाल उड़ाए जा रहे हैं। बीजेपी के नेता कार्यकर्ता दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल तक, असम तक, पुडुचेरी तक जश्न मना रहे हैं और आज शाम दिल्ली में भी भव्य कार्यक्रम की तैयारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर कार्यकर्ताओं को, नेताओं को संबोधित करेंगे दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय से। तो पश्चिम बंगाल जिस पर सबसे ज्यादा निगाहें टिकी हुई थी, पश्चिम बंगाल जहां पर इतिहास रचने को लेकर बीजेपी ने पसीना बहा दिया था, खूब मेहनत की, वहां पर रुझानों में देखिए बहुमत से कहीं आगे बीजेपी निकल गई है। डबल सेंचुरी बीजेपी की रुझानों में 200 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है पश्चिम बंगाल में। वहीं टीएमसी 87 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। 15 साल से सत्ता में है टीएमसी और इस बार इस वक्त 87 सीटों पर ही टीएमसी बढ़त बनाए हुए है। 127 सीटों का नुकसान होता टीएमसी को दिख रहा है 2021 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले। वहीं बीजेपी को 123 सीटों का इजाफा यानी कि बढ़त बीजेपी के खाते में। 77 से 200 सीट अगर अभी रुझानों को ही नतीजे मान लिए जाए तो फिलहाल ये रुझान है, अभी वक्त के साथ ये रुझान नतीजों में कन्वर्ट होंगे। असम में 126 में 98 पर बीजेपी आगे है, कांग्रेस 26 पर आगे है, AIUDF 2 पर आगे है, यानी कि असम में एक बार फिर। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। टीएमसी का सिंडिकेट, कान खोलकर सुन लो, ये सब शोल